फिर जियो भी ट्राई किया, छत के ऊपर गया मैं, टेरेस मेरे पुराने घर के पास, ऊपर रहता था 418, टोटल नंबर 13, तो आकाश में रहता था। वहां से 3 साल पहले इधर आ गया 2022 में शायद, यस 001 में, ग्राउंड में, अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया, ऊपर से सीधा नीचे। तो वहां वीडियो बना रहा था, ऊपर अच्छा लग रहा था मौसम, ये वो, कोई फायदा नहीं, स्ट्रीम ही नहीं हो रहा था। तो यस, रीमेकिंग द वीडियो। ओके, पुराने वीडियो पे ऑलरेडी 6 लाइक आ गए थे। मुझे तो ये समझ में, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं जो बोल रहा था कट हो रहा था। बट एनीवेज, सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरा आंख फिर से फूल गया है, लेफ्ट आई, दवाई लेता हूँ उसके लिए। 2-3 टॉपिक हैं। एक तो आर्यमान, किंग ऑफ पितृस, पितृदेवता। सो मघा नक्षत्र जो है वो पितृस है, जनरली एंसेस्टर्स, सारे एंसेस्टर्स। लेकिन उसका किंग जो है, यू कैन से लाइक यमराज या आर्यमान या सूरज, ढलता हुआ सूरज या रात का सूरज, मार्तांड भी बोलते हैं बाय द वे, मार्तांड। अष्टादित्य थे पहले, उसके बाद 12 आदित्य हो गए। तो अष्टादित्य में एक आदित्य मार्तांड, जो अदिति यानी स्काई के पेट में था, सूरज, ढलता हुआ सूरज बन गया, चंद्रमा उग गया, चंद्रमा उगा और अदिति को श्राप दिया कि तेरा बेटा मर जाए क्योंकि तूने दरवाजा नहीं खोला। सब मीनिंग है, सब डिकोड करना होता है, क्योंकि शाम को चंद्रमा राइज होता है, राइट। और तो उस टाइम पे सूरज भी था, तो ऑब्वियसली चंद्रमा का गुस्सा आएगा। तो स्टोरी क्या है ना, वेदों में, पुराणों में जो स्टोरीज होते हैं वो दे आर अबाउट स्काई। ओके, तो चंद्रमा ने श्राप दिया, तब कश्यप यानी फर्मामेंट यानी जो आकाश है, बाउंड्री जो है, वो आके बोला मैं तो ऋषि हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। चंद्रमा तो देवता है, हाउ कैन, वो कैसे श्राप दे सकता है, श्राप रिवर्स। वो बेटा बच गया, मरा हुआ बेटा, मरता मर्तिया वाला अंडा जो है मार्तांड, वो बन गया आर्यमान, दूसरी दुनिया में उग गया। इसलिए उसको पितरों का देवता बोलते हैं, क्योंकि रात होते ही पितरों का टाइम है, स्टार्स का, नक्षत्रों का टाइम है, सुबह देवताओं का टाइम है, रात में पितरों का, एंसेस्टर्स का, इन सब का टाइम है, क्योंकि उस टाइम सूरज नहीं दिखता। और सूरज खुद पितर बन जाता है, मतलब वो अस्त हो गया ना। अस्त का मतलब क्या है, सेट। इसलिए सुबह जो टाइम होता है वो विष्णु का टाइम होता है, शाम से जो रात का टाइम होता है वो शिव का टाइम होता है। इसलिए शिव के सर पे चांद है, विष्णु के सर पे चांद नहीं है, क्योंकि विष्णु सुबह है, शिव रात को है। तो ये सो दैट इज, तो वहां हुआ ग्रहण, राइट, 2-3 दिन पहले, सितंबर 21 को। उसके 2 या 3 दिन पहले जुबीन गर्ग का डेथ हो गया। अब जुबीन इज वेरी वेरी फेमस सिंगर, कल्चरल आइकॉन, लेजेंड ऑफ असम। बाहर लोगों को उतना नहीं पता, उन्होंने काफी, आई थिंक 30-40,000 गाना गाए, लेकिन हिंदी वालों को बस वो या अली रहम वाली वो वाला गाना याद है। एक्चुअली ही इज अ वेरी लेजेंडरी सिंगर। व्हाई जस्ट बिफोर दैट पितृपक्ष, महालय अमावस्या प्लस ग्रहण, उसके टाइम पे क्यों गया? क्योंकि वो किंग ऑफ एंसेस्टर्स है, वो आर्यमान है। जुबीन जो है वो आर्यमान है, या आर्यमान को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए जो बड़े बड़े हस्तियां होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, ग्रेट पीपल या बहुत फेमस सेलिब्रिटीज, वो जब भी ग्रहण होता है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ग्रहण इज लाइक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, दे आर सेलिब्रिटीज, तो वो अस्त हो रहे हैं, उनके ऊपर छाया जा रहा है। सो दैट इज वाई आई थिंक माइकल जैक्सन, फिर फेमस और एक था सुशांत सिंह राजपूत, जून 20 या 21 2020 को ग्रहण था, उसके 7 दिन पहले वो गया। तो यूजुअली क्या होता है, इफेक्ट 10-15 दिन पहले होता है या 10-15 दिन बाद होता है, प्लस माइनस। तो इस बार क्या हुआ, ग्रहण के 2 दिन पहले जुबिन गया, उस टाइम ग्रहण के 7 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत गया। गॉट इट? सो दैट इज हाउ। सो आई थिंक माइकल जैक्सन वैसे, प्रिंसेस डायना, वी हैव टू जस्ट थोड़ा रिसर्च करके हम पता कर सकते हैं कि क्या उनके मृत्यु के कुछ दिन या कुछ दिन बाद ग्रहण था बड़ा सा। माइकल जैक्सन भी था शायद। थर्ड पॉइंट है यूएस वीसा शॉक। अब इसका आर्यमान से क्या कनेक्शन है? व्हाट इज वीसा? वीसा का मतलब है एग्रीमेंट या एक
एक कागज़ जो परमिशन देता है, कॉन्ट्रैक्ट है कि आप यूएस में काम कर सकते हैं। तो H-1B वीज़ा का भी $1 लाख कर दिया, यानी 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ेगा अगर उसको इंडियन को वहाँ काम करवाना है, नए वालों को। पुराने वाले शायद सेफ हैं। नया जिसको भी वीज़ा चाहिए H-1B उनको 90 लाख देना है। अब कौन देगा, कौन कंपनी देगा 90 लाख? बेसिकली ट्रम्प चाहता है कि ना आए लोग, एंड ट्रम्प खुद मघा नक्षत्र है। मघा का मतलब अभी मैं बताया, पितृ देवता। तो ही इज़ ट्राइंग टू बिकम आर्यमान। ही इज़ एनफोर्सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट लागू कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे कि इंडियंस वहाँ काम नहीं कर सकते या बाकी देशों वाले काम नहीं कर सकते, जो भी H-1B पे जा रहा है। तो 90-90 लाख दे के कौन जाएगा? सो इट इज़ लाइक देश वापसी और व्हाटएवर, घर वापसी। तो ये इससे ये कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला है, क्योंकि आर्यमान इज़ अ गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल्सो मैरिज। सो 2 नक्षत्र हैं मैरिज के, एक तो उत्तर फाल्गुनी, दूसरा अनुराधा। आई थिंक रिसेंटली मैंने अनुराधा के ऊपर वीडियो बनाया जहाँ मैं बता रहा था मृणाल ठाकुर एंड कुछ और भी हैं, दे आर वाइफ मटेरियल। मतलब अनुराधा, क्योंकि जब शादी होता है हिंदू समाज में, रात को अरुंधति वशिष्ठ बोलते हैं तो अरुंधति को दिखाते हैं, ओके। अनुराधा का जो देवता है मित्र और वरुण, ओके, दोनों हैं, उनका नाम लिया जाता है और आर्यमान का नाम लिया जाता है, क्योंकि आर्यमान का भी टाइम वही है, रात का टाइम है। वरुण का टाइम जो है 12 से 3 है, आर्यमान का टाइम है 9 to 12 सनसेट के बाद। सो इसलिए उनका नाम लिया जाता है, मित्रों वरुणों, जो वेदों में उनका नाम लिया जाता है शादी के टाइम, क्योंकि दे आर गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मैरिज। मित्र इज फ्रेंडशिप, अनुराधा, एंड आर्यमान इज गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, तो इनका नाम लिया जाता ताकि शादी 7 जन्मों तक बनी रहे। पूरा 7 फेरे लेते हैं एंड शेक हैंड कि इस जन्म में एंड अगले 7 जन्म में साथ रहें। सो दैट इज आर्यमान। दैट इज वाई इस एक्लिप्स के दौरान ये सब इवेंट्स हुए। एक तो ये जुबिन वाला हुआ और दूसरा ट्रम्प का वीसा वाला हुआ, ओके। दैट इज हाउ वी हैव टू रीड प्लैनेटरी पोजिशंस, नक्षत्र, उनका एनर्जी, स्पेशली ग्रहण, क्योंकि ग्रहण का मतलब है कि सूर्य या चंद्र का अस्त हो रहा है, तो बड़े सेलिब्रिटीज जनरली अफेक्ट होते हैं। एंड डेफिनेटली जुबिन तो लोकप्रिय है, राइट। सो दैट इज व्हाट। ओके दोस्तों, थैंक यू। लेट्स सी ये वीडियो एटलीस्ट अच्छा आएगा। धन्यवाद।